आज है 12th ऑफ फरवरी, वैलेंटाइंस डे। आज के दिन को हम प्रेम के प्रतीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किसी के प्रति प्रेम या स्नेह की मात्रा नापने का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन हाँ, एक आईना जरूर होता है जिसमें प्रेम साफ दिखाई देता है और दिखाई देता रहता है। वो है परवाह। दुल्हार और परवाह का इजहार भी कहकर नहीं, बल्कि छोटी छोटी पहल में छुपा होता है, जिन्हें हम शायद आम सी बात माने, लेकिन जिनके लिए आप यह करते हैं वे आपके स्नेह को सरलता से समझ जाते हैं। ढेर सारे तोहफे, सबके सामने तारीफ, सबके सामने फिक्र जताना प्रेम की निशानी नहीं है। प्रेम उपहारों की तरह सुनहरे कागज में लिपटा हुआ नहीं आता, वो तो परवाह भरे सादे आचरण से झलक जाता है। क्या कभी आपने जांचा है जिनसे आप प्रेम के दावे करते हैं, दरअसल उनकी परवाह करते हैं या नहीं? परवाह को ही प्रेम कहते हैं। परवाह फिक्र करने का नाम है, इसमें कोई दबाव नहीं होता। किसी अपने की खुशी में खुश होना, उसके आराम, उसके सुकून का ख्याल रखना, उसे शब्दों की चोट ना लगे इसका ध्यान रखते हुए बात करना, उसकी बात को ध्यान से सुनना, उसकी मुश्किलों में मदद करना। परवाह के कई माध्यम हैं जिनसे बिना कहे जाहिर हो जाते हैं, और यही प्रेम का असली रूप है। परवाह के इजहार के जरिए क्या क्या है, आइए इस पर थोड़ी बात करते हैं। सुनना, ध्यान से सुनना। हर इंसान के मन में छिपी कई सारी बातें होती है। वो कहना चाहता है लेकिन सुनने वाला नहीं मिलता। जो ध्यान से दूसरों की बात सुनते हैं, उसे धीरज से समझते हैं, उनकी परवाह साफ दिखाई देती है। शिकायत बिना इल्जाम लगाए। एक उदाहरण से इस बात को समझिए। घर में फैले सामान को देखकर आमतौर पर कहा जाता है कि तुमने घर को क्या कबाड़ खाना बना रखा है, लेकिन जो परवाह करते हैं वे कहते हैं, घर की अस्त व्यस्तता तकलीफ देती है ना, क्या करे कि ये ठीक हो जाए। ऐसे कई उदाहरण होंगे जो बिना किसी की ओर उंगली उठाए काम के बारे में बात करते होंगे। इन पर अमल करना है, यही परवाह है। भरोसा करें। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, उस पर स्नेह रखते हैं, तो उस पर भरोसा करना प्रेम का प्रमाण है, परवाह का संकेत है। अगर उस इंसान से कोई चूक भी हो जाए तो उससे बात करके भूल को दरगुजर करते हुए दोबारा चूक न करने की बात के साथ एक बार फिर से भरोसे की मिट्टी को जमा दे। सब्र रखें, बर्दाश्त करें। सहनशीलता रिश्तों को संभाले रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप सहन करते हैं किसी के बात करने का ढंग, किसी का व्यवहार, किसी का रवैया, तो आप उस तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि आपको उसकी परवाह है। इसीलिए दोषों पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन साथ में यह बताना, यह जाहिर करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा व्यवहार और ऐसा रवैया समाज में अच्छा स्थान और मान नहीं पाने देगा। सो ऐसे रवैये में सुधार करने में मदद करना, ये भी एक परवाह का ही सूचक है। वादे निभाना। वादा जिनसे किया जाता है उन्हें एक तरह का इत्मीनान होता है कि मेरी इनके जीवन में अहमियत है। इसी भाव को बल देना परवाह का सूचक है। तभी तो वादा निभाना साबित करता है कि आपको उस इंसान की परवाह है। मदद बिना उम्मीद के। आप किसी से बदले में कुछ पाने या एहसान माने जाने के लिए कुछ करते हैं तो इसे मदद नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें परवाह शामिल नहीं है। जिनकी आपको सचमुच परवाह होती है उन्हें मुश्किलों में कैसे छोड़ सकते हैं, और जो उन्हें कठिनाइयों से उभार लिया तो केवल खुशी ही होगी, एक सुकून पाएंगे, ना कि एहसान जताएंगे। बिना उलझे संवाद करना। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब अगर उल्टे सवाल के रूप में या क्रोध में दिया जाए तो उलझने बढ़ जाती है।
झगड़े हो जाते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं, उनको सीधी भाषा में जवाब देना उन्हें परेशानियों से बचाता है। छूट दें, जिनके सुख दुख की हमें चिंता होती है, उन्हें कुछ मामलों में छूट देना एक तरह से उन्हें राहत देना ही है। ऐसा करना भी प्रेम की ही निशानी है। इसका अंदाज हल्का फुल्का हो तो अच्छा है। रोजमर्रा की ऊब से निकलने के लिए अपनों को सुख आश्चर्यों का तोहफा देना, उनके शौक, उनके जुनून को तराशने में उनकी मदद करना, उनके साथ समय बिताने के लिए उनकी पसंद के कामों को करना, जैसे कई रास्ते हैं जो परवाह को प्रकट करते हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि परवाह को ही प्रेम कहते हैं।